शर्मा जी अपनी वेबसाइट से लग्जरियस वॉचेस सेल करते थे और इसके मार्केटिंग के लिए उन्होंने दो प्लेटफॉर्म को फाइनलाइज किया, मेटा और गूगल। जब बजट अलोकेशन की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि दोनों को इक्वली बजट देते थे, लेट्स से 100 रुपीज़, और इक्वल बजट देने के बाद उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट किया। 1 मंथ के बाद उन्होंने रिजल्ट्स चेक किए तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से थे कि मेटा से आए थे सिर्फ 10 सेल और गूगल से आए थे 50 सेल। तो उनको लगा कि जो चैनल काम कर रही है उसी को ज़्यादा बजट हमें देना चाहिए, तो उन्होंने सारा ही बजट मेटा से उठाकर लगा दिया गूगल में। तो अब सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया है, बजट हो गया है रिवाइज्ड। मेटा के पास है 0 रुपीज़ का बजट और गूगल के पास है 200 रुपये का बजट। फिर उन्होंने 2 महीने के बाद फिर से एक मरतबा रिजल्ट चेक किए तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से थे कि मेटा के पास तो ऑफकोर्स एक 0 सेल थे, पर गूगल के पास थे सिर्फ 40 सेल। तो इन्होंने सोचा कि गूगल से जो 50 सेल आए थे, मैंने बजट डबल कर दिया, तो चलो 50 से 100 नहीं जाए तो एटलीस्ट 70 या 80 तो आने ही चाहिए थे, ठीक है सेल, पर वो नहीं आए, सिर्फ 40 सेल आए। तो ये हो गए कन्फ्यूज़ और ये सॉल्यूशन ढूंढने लगे। शर्मा जी की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है यूटीएम पैरामीटर्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। लोगम अकेडमी से मैं हूँ अफजल मेमन। तो चलो ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। समझिए, शर्मा जी को अगर ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढेंगे? तो उनको क्या करना चाहिए, कस्टमर जर्नी मैप करनी पड़ेगी, यानी देखना पड़ेगा कि कस्टमर किस तरीके से हमारी वेबसाइट पर आते हैं और क्या क्या एक्टिविटी अपनी वेबसाइट पर करते हैं, और फिर इन अ वे जब परचेज डिसीजन लेते हैं तो वो परचेज डिसीजन क्यों लेते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं ये। क्योंकि हो कुछ इस तरीके से गया है कि हम जब भी कोई एक बड़ा डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो एंट्री लेवल लग्जरियस वॉचेस सेल करते हैं, तो वो एटलीस्ट 10,000, 20,000 या फिर 15,000 की तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर एक कॉन्शियस चॉइस रहती है, इम्पल्स बाय जनरली नहीं होता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। साथ ही साथ क्योंकि डिजिटल एरा आ गया है तो अब आपके आसपास देखोगे तो एड्स ही एड्स दिखती है आपको, ठीक है। तो हर एक एड जो है वो एक टच पॉइंट है, आपसे कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं आपको वो टच करता है, डिजिटली, ऑफलाइन, होर्डिंग्स में बहुत सारी एड्स ही एड्स है, ठीक है, आपके आसपास, या फिर ब्रांडिंग है आपके आसपास। तो क्योंकि टच पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है और जैसे टाइम जाता जाएगा और ज़्यादा टच पॉइंट जो है वो बढ़ते ही जाएंगे हमारे आसपास, एटलीस्ट जहाँ से अभी हम देख रहे हैं। तो अब इतने सारे टच पॉइंट में से कौन सा टच पॉइंट है जो आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और कौन सा टच पॉइंट है जो आपको इतना खास इन्फ्लुएंस नहीं करता, यही जो मैप करने का वे है, इसी को हम कहेंगे कस्टमर जर्नी मैप करना, कि कोई पर्सन आपका कस्टमर क्यों बनता है और कैसे बनता है, क्या वे है, बराबर। तो जब शर्मा जी ने यूटीएम पैरामीटर्स वगैरह यूज़ किया तो वो कस्टमर जर्नी को ट्रैक कर सकते थे। अब पहले में यूटीएम पैरामीटर्स क्या होते हैं और कैसे आपको यूज़फुल होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूटीएम पैरामीटर एग्जैक्टली दिखते हैं कैसे है, या फिर यूटीएम पैरामीटर का एक्चुअल यूज़ जो है वो प्रैक्टिकल यूज़ में आपको 1 सेकंड के बाद बताता हूँ। पहले देख लेते हैं कि यूटीएम पैरामीटर यूज़फुल है क्यों, और अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, बराबर। तो जब शर्मा जी ने यूटीएम पैरामीटर यूज़ किए तो उनको क्या फ़ायदा पहुंचा वो देख लेते हैं। तो यूटीएम पैरामीटर्स यूज़ करने के बाद वो देख पाए कि जितने ही लोग उनकी वेबसाइट पे विजिट करते थे ना, उसमें से मेजॉरिटी लोग फर्स्ट या सेकंड विजिट में ही परचेज़ नहीं कर लेते थे, वो 8 से 10 मरतबा वेबसाइट विजिट करते थे और उसके बाद परचेज डिसीजन बनता था। फिर उन्होंने फर्दर ब्रेक डाउन किया इसको कि वो 8 से 10 बार जो विजिट आती थी वो आती थी ओवर द स्पान ऑफ लेट्स से 1 और 2 मंथ्स, ठीक है। तो उन्होंने ब्रेक डाउन किया कि वो 8-10 विजिट भी एग्जैक्टली कहाँ से आती थी वो भी मुझे जानना है, तो वो यूटीएम पैरामीटर से ही जान सकते थे ये। तो उन्होंने देखा कि पहली जो 1-2 विजिट आती थी ना वो मेटा से आती थी, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम से आती थी, और लास्ट के 1-2 जो विजिट आती थी वो गूगल पे आती थी। अब क्योंकि जो फेसबुक या मेटा है उसका कन्वर्जन विंडो या फिर एट्रीब्यूशन विंडो छोटा होता है, यानी वो 7 डेज़ के बाद, आज एडवर्टाइजमेंट दिखी, आज आपने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया, वेबसाइट विजिट किया, और उसके 7 डेज़ के बाद अगर आप परचेज़ करते हो ना मेरा प्रोडक्ट कोई भी, तो मेटा को आइडिया नहीं लगेगा, वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, ओके। तो अब जो जितनी भी विजिट हुई थी ओवर द स्पान ऑफ 1.5 या 2 मंथ्स में हुई थी, तो उसका एट्रीब्यूशन विंडो ख़त्म हो जा रहा था, पर लास्ट क्लिक गूगल ला रहा था और उसका एट्रीब्यूशन विंडो भी बड़ा होता है, तो सारा क्रेडिट किसको मिलता था, गूगल को। पर आप यहाँ पे लॉजिकली देखो तो मेहनत तो दोनों ने ही की, या फिर एक तरीके से देखो तो मेटा ने ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि फर्स्ट टाइम कस्टमर जो था वो मेटा ने आइडेंटिफाई किया था, ओके। तो अब यूटीएम पैरामीटर से आप ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो और आपको आइडिया लगेगा कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उससे उसका बजट हमें कट नहीं करना चाहिए। हालांकि फिर चाहे भले वहाँ से कन्वर्जन आपको रिपोर्ट नहीं हो, बराबर, पर उसने इन्फ्लुएंस तो किया था, उसने मेहनत तो की है और उसने कहीं ना कहीं पार्ट प्ले किया है कन्वर्जन लाने में, परचेज़ लाने में। तो जब आप यूटीएम पैरामीटर यूज़ करते हो ना, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया लगता है कि कौन सा विजिट
आपके अगर किसी पर्सन ने 10 मरतबा वेबसाइट विजिट की है तो आपको आइडिया लगता है कि स्पेसिफिकली कौन सा विजिट जो था वो मेटा से आया था और कौन सा विजिट था वो गूगल से आया था, और उस तरीके से फिर लेटर ऑन आप एक डेटा ड्रिवन डिसीजन इजीली ले सकते हो। ठीक है, अब ये यूटीएम पैरामीटर क्या होता है और कैसे हेल्प करता है आपको, ये जानने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। समझिए कि आपकी जो शॉप है वो शॉप के अंदर एंटर करने के 3 गेट हैं, बराबर, और आप हर एक गेट से एंटर करने वाले पर्सन को एक यूनिक चीट लगा देते हो ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो पर्सन किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है मेरे शॉप में आने के बाद। फॉर एग्जांपल, जो गेट 1 था वहाँ से जो कोई भी पर्सन एंटर करता है तो आप उसको येलो चीट लगा देते हो, गेट 2 वाले को ब्लू और गेट 3 वाले को ग्रीन। अब जब वो एंटर कर गए तो आप उनकी एक्टिविटी पूरी मॉनिटर करते हो, ट्रैक करते हो, और फिर आप एक डिसीजन बनाते हो कि भाई गेट 2 से एंटर करने वाले लोग बहुत अच्छे से कन्वर्ट होते हैं, गेट 3 से एंटर होने वाले लोग इतने अच्छे से कन्वर्ट नहीं होते, बराबर। तो कुछ जो यूटीएम पैरामीटर्स है ना, ये कुछ इस तरीके से ही काम करता है कि जो पर्सन आपकी वेबसाइट पे आया ना जब भी तो एक चीट लगाता जाता है उसके ऊपर, और फिर आपको डेटा देता है कि ये पर्सन ने 3 मरतबा विजिट किया था, पहली मरतबा गेट 2 से आए थे, दूसरी मरतबा भी गेट 2 से आए थे, और फिर लास्ट मरतबा जब गेट 3 से आए तो परचेज़ किया। तो आपको तो लगेगा कि गेट 3 इज़ परफॉर्मिंग बेटर, पर एक्चुअली जब आप चीट वगैरह लगाओगे तो उनके ऊपर पहले 2 चीट लगी हुई रहेगी, ठीक है, और उसके बाद गेट 3 वाली चीट लगी हुई है। तो आपको आइडिया लगेगा कि नहीं, पहले मरतबा गेट 2 ने रिफ़र किया था मुझे और फिर लेटर ऑन गेट 3 से आके इन्होंने परचेज़ किया, तो गेट 2 इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो यूटीएम पैरामीटर भी कुछ इस तरीके से ही है, मेटा से आने वाले को चीट लगाते गए, गूगल से आने वाले को चीट लगाते गए, और लेटर ऑन यू कैन आइडेंटिफाई, पूरा जब डेटा लेकर बैठोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब ये यूटीएम पैरामीटर ना सिर्फ क्रॉस प्लेटफॉर्म ही काम करता है ऐसा नहीं है, वो एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के अंदर भी डिस्टिंग्विश कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, लेट्स से मेटा के ऊपर, और आपके वहाँ पे 2 क्रिएटिव है जो एडवर्टाइजमेंट में चल रहे हैं। लेट्स से एक क्रिएटिव है जो कि एक वीडियो है जो प्रोडक्ट एक्सप्लेनर वीडियो है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़फुल है, वो सब कुछ यूज़र को अवेयर करती है, यूज़र को प्रॉम्प्ट करती है कि आप मेरी जो प्रोडक्ट है वो ख़रीद लो। तो ये पहला ऐड है। दूसरा ऐड है, एक फ़ोटो है सिंपल, और इसके ऊपर नॉर्मल क्रिएटिव है, प्राइसिंग और डिस्काउंट वगैरह वहाँ पर उन्होंने मैंशन किया हुआ है। अब जब आप डेटा वगैरह देखते हो तो हो सकता है कि आपको दिखे कि भाई जो फोटो ऐड है ना वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उससे ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है, सस्ते में कन्वर्जन आ रहा है, और जो वीडियो एड्स है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। पर जब आप यूटीएम पैरामीटर वगैरह यूज़ करोगे ना तो आपको डिटेल में जाके पता चलेगा कि नहीं, एक्चुअली 3 मरतबा विजिट हुआ, पहली 2 मरतबा वीडियो ने मुझे रिफ़र किया, यानी वीडियो ने मेरी जो प्रोडक्ट थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया, पर्सन ने क्लिक किया, मेरी वेबसाइट पर आया, उसने मेरी ब्रांड को, मेरे प्रोडक्ट को समझा पर ख़रीदा नहीं। पर जब लास्ट मरतबा सीधे ही जाके प्राइसिंग बता दी, डिस्काउंट वगैरह बता दिया, तो यूज़र को तुरंत याद आया वो उनका फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट, और उन्होंने क्लिक किया और जाके परचेज़ कर लिया। तो ये हो सकता है, बराबर। और आप क्या सोचोगे कि भाई वीडियो से तो कन्वर्जन नहीं आते, वीडियो को बंद कर देते हैं, और फोटो से आ रहे हैं तो और ज़्यादा फ़ोटोज़ बनाते हैं, फ़ोटोज़ के ऊपर ज़्यादा हम स्पेंड करते हैं पैसा अपना। पर ये इस तरीके से नहीं है। अगर वीडियो ने मेहनत नहीं की होती, वीडियो ने आपकी ब्रांड को कस्टमर के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता, फिर अवेयर नहीं करवाया होता, तो फिर आप परचेज़ कैसे होता, ठीक है। तो अकेले फ़ोटो से ये नहीं होगा, और जब आप लेटर ऑन फ़ोटो को ज़्यादा बजट दे देते हो तो पूरा कैंपेन फेल हो जाता है, और आप सोचते हो मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया और मेरा बजट जो है या फिर मेरा कैंपेन जो है वो पूरा वेस्ट हो गया, फेलियर हो गया, ठीक है। पर जब आप यूटीएम पैरामीटर यूज़ करके एग्जैक्ट जर्नी को मैप कर पाते हो ना तो आपको आइडिया लगता है कि नहीं, वीडियो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड फोटो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दोनों को बजट देना चाहिए, और कितना देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, वो फिर आप अपने तरीके से डिसाइड चीज़ों को कर सकते हो। ओके, तो यूटीएम पैरामीटर क्या होते हैं, कैसे हेल्पफुल है, वो सारी चीज़ हमने देख ली। अब देख लेते हैं कि यूटीएम पैरामीटर एक्चुअली दिखते कैसे, कि यूटीएम पैरामीटर क्या होता है, यानी एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यूटीएम पैरामीटर इज़ एक्चुअली स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट जो कि आपके लैंडिंग पेज के यूआरएल के पीछे लग जाता है। तो लेट्स से आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल है logomacademy.com, तो logomacademy.com ही रहेगा आपका यूआरएल, पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा और उसके बाद एक पूरा स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट लगेगा जिसको हम चीट कहेंगे, ठीक है। तो वो चीट लग जाएगी येलो कलर, ब्लू कलर, वैसा वाला, ठीक है। और फिर आप वहाँ से यूज़र की जर्नी को ट्रैक कर सकते हो। तो लैंडिंग पेज तो सेम रहेगा सारे ही परचेजेस के लिए या फिर सारे ही विजिट्स के लिए। तो अगर मैं पहली मरतबा आता हूँ तो अगर गेट 2 से आया तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि logomacademy.com, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर बाद में रहेगा कि भाई ग्रीन कलर या येलो कलर, फिर ब्लू कलर। तो मेरे ऊपर ये चीट लगती जाएंगी जबकि मैं सेम ही पेज बार बार विजिट कर रहा हूँ, बराबर। थोड़ा थियोरेटिकल हो गया, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
जिसके अंदर मैं एक एक्चुअल वेबसाइट विजिट करूँगा और वहाँ पे एक ऐड दिखेगी, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और फिर देखेंगे कि उन्होंने यूटीएम पैरामीटर यूज़ किए हैं या नहीं किए, और किए हैं तो वो कैसे दिख रहे हैं और मेरे लिए कैसे ये हेल्पफुल है वो। तो एक वेबसाइट विजिट करते हैं, मनी कंट्रोल। ठीक है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट में इसलिए विजिट कर रहा हूँ क्योंकि मनी कंट्रोल इज़ समथिंग कि जिसके ऊपर एड्स आती ही रहती है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लोड किया यहाँ पे एड्स आ गए, कंटेंट से ज़्यादा एड्स रहती है यहाँ पे। तो मैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए एक बैनर ऐड थी या फिर डिस्प्ले ऐड थी मेरे सामने गूगल की, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और मैं लैंड कर गया वेबसाइट के ऊपर। अब वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है उसका URL सिंपल है, myiq.com/start। इतना सही URL है ये जो लैंडिंग पेज है उसका। पर उसके बाद क्वेश्चन मार्क एडेड है और क्वेश्चन मार्क के बाद एक बड़ा स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट है, इतना बड़ा है कि ये मेरा जो URL वाला बार है वो ख़त्म हो गया पर टेक्स्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये जो बड़ा टेक्स्ट है आप जितना चाहे उतना बड़ा रख सकते हो, जितना ज़्यादा डिटेल में जाके आप डेटा लेना चाहो यूज़र का या फिर डेटा ट्रैक करना चाहो यूज़र का उतना आप कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेके ब्रेक डाउन करता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि यूटीएम पैरामीटर एक्चुअली क्या क्या ट्रैक कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है, जी के बाद एक छोटा सा कोड है, तो ये जी समथिंग कोई कोड है जो ये ट्रैक करना चाहते हैं। ये जो मार्केटर है इनके myiq.com वाले के जो मार्केटर है उन्होंने ऐड किया होगा, तो ये उनका पर्सनल है थोड़ा, तो हमको आइडिया नहीं लगेगा कि क्यों है। पर जो कॉमन चीज़ें है वो कुछ इस तरीके से जो आगे आती है, आगे आता है यूटीएम सोर्स और इक्वल करके लिखा है इन्होंने गूगल, यानी कि ये विजिट का सोर्स जो था वो क्या था, गूगल था। नेक्स्ट क्या है, मीडियम CPC, यानी गूगल से मैं हो सकता है SEO यानी ऑर्गेनिक से भी आया हूँ और पेड से भी आया हूँ, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे मीडियम क्या लिख दिया, CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक, यानी मैं गूगल एड्स देख कर आया हूँ क्लियरली। फिर है यूटीएम कैंपेन, यानी कि किस कैंपेन से आया हूँ, हो सकता है इनके 2, 3, 5, 10 कैंपेन चल रहे हो, तो स्पेसिफिकली कौन सा कैंपेन से मैंने विजिट किया वो कैसे पता चलेगा, तो कैंपेन का नेम भी यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कैंपेन का। अच्छा यहाँ पे साइड नोट ये है कि यहाँ पे कैंपेन का नाम, एडसेट का नाम, ऐड का नाम, फिर प्लेसमेंट का नाम, हर एक चीज़ आप यहाँ पे जो मार्केटर है वो ट्रैक कर सकता है। और क्योंकि आप मार्केटर की जगह पे हो, क्योंकि आप मार्केटर का जो थिंकिंग प्रोसेस है आप ये यूटीएम पैरामीटर से देख सकते हो। तो ये मार्केटर ने इसके कैंपेन को क्या नेम दिया था वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, एडसेट को, ऐड को, प्लेसमेंट को क्या नेम दिया था वो भी मुझे यहाँ पे दिख सकता है। तो आपको इनके मार्केटर की भी थोड़ी थोड़ी थिंकिंग प्रोसेस समझ में आने लगती है, जैसे कि मैं थोड़ा समझने का ट्राई करता हूँ। कैंपेन का नेम क्या है, NAEN यानी इंग्लिश होगा ये, डिस्प्ले, और फिर है myiq, यानी myiq की डिस्प्ले एड चला रहे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये। और फिर कैंपेन आईडी लिखी हुई है जो कि हमारे ज़्यादा काम की है नहीं क्योंकि ये सिर्फ ये नंबर्स है। फिर आता है ऐड ग्रुप नेम। ऐड ग्रुप नेम क्या है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इन्होंने लिखा है WWEN यानी इंग्लिश होगा, डिस्प्ले सर्च इंटेंशन। ठीक है, यानी कि डिस्प्ले एड्स है और कोई ना कोई सर्च इंटेंशन के हिसाब से इन्होंने कुछ ऐड ग्रुप का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ऐड ग्रुप आईडी है, फिर टर्म्स वगैरह है, तो देखो यहाँ पे फ़ोटो जो है बराबर उसकी भी कोई आईडी यहाँ पे लिखी हुई है। फिर जैसे जैसे यानी आप आगे जाओ के देखोगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा, ठीक है, कि कौन सी फ़नल के लिए, जैसे कि फ़नल में यहाँ पे इन्होंने पार्टनर लिखा हुआ है, ठीक है, कि कोई पार्टनर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दिखा के इन्होंने मुझे कन्वर्ट किया वैसा वाला कुछ, या फिर मुझे यहाँ पे विजिट किया। तो ये और आगे जाता जाएगा। आप किसी भी ऐड को देखोगे, कोई भी ऐड आपको इंस्टा पे आ रही हो, फेसबुक पे आ रही हो, गूगल पे आ रही हो, तो उस पर क्लिक करके जाओगे तो URL जो है वो तो लैंडिंग पेज का URL सेम ही होगा, फिर क्वेश्चन मार्क करके ऐसा बड़ा स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट होगा जिसको हम यूटीएम पैरामीटर कहेंगे, और यहाँ से हम सब कुछ क्लियरली डिटेल में जाके टेस्ट कर सकते हैं और पूरा ट्रैकिंग हम डिटेल में ले सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल पे दिखाता हूँ मेरे क्लाइंट का, कि हमको यूटीएम पैरामीटर हमने यूज़ किया तो हमको कितना डिटेल में क्लियर डेटा मिला। उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क वाला निकाल भी देता हूँ तो लैंडिंग पेज सेम रहता है। वेट, मैं आपको बता देता हूँ, समझिए। स्टार्ट के बाद का जितना भी है ये सब कुछ मैंने सिलेक्ट किया, बराबर, जस्ट वेट अ मिनट। बराबर, एक क्वेश्चन मार्क के बाद का जितना भी है मैं सब कुछ अगर डिलीट भी कर देता हूँ, बराबर, तब भी देखिए लैंडिंग पेज सेम ही रहता है। तो ये बाकी का जितना भी टैक्स था वो सारा सब कुछ ट्रैकिंग के लिए ही था। एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे क्लाइंट का। देखिए, ये क्लाइंट का मैंने शॉपिफाई से डेटा लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह।
तो ये स्क्रीनशॉट में हमें दिखता है कि ये जो पर्सन थे जिन्होंने ऑर्डर किया हमारे क्लाइंट की वेबसाइट से, इन्होंने 2 मरतबा विजिट किया वेबसाइट एंड 2 सेशंस थे ओवर द स्पान ऑफ 3 डेज़, यानी 3 दिन के अंदर 2 मरतबा वेबसाइट विजिट की। पहला सेशन कहाँ से था, UTM से हमें दिख रहा है यहाँ पे कि पहला सेशन था फेसबुक से, और जो कन्वर्टेड सेशन जो कि सेकंड सेशन था वो भी था फेसबुक से ही। अब इसको मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो मुझे यहाँ पे सेशन की समरी मुझे दिखेगी डिटेल में। कुछ डिटेल हमने ब्लर कर दी है क्योंकि NDA वगैरह, बराबर। तो अब मुझे दिख रहा है कैंपेन का नेम भी दिख रहा है यहाँ पे, सोर्स मेटा दिख रहा है, मीडियम क्या है, मोबाइल फीड, यानी जो फेसबुक की मोबाइल फीड है वहाँ से पहली मरतबा इन्होंने वेबसाइट विजिट की मेरी। कंटेंट क्या था, यानी मेरी ऐड कौन सी थी, तो V2 वीडियो नंबर 2 करके, फिर पीछे का नाम हमने ब्लर कर दिया, तो वीडियो नंबर 2 से पहली मरतबा विजिट किया इन्होंने। और बाजू में अगर आप आगे देखो जो कन्वर्टेड सेशन है उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मोबाइल फीड था और वहाँ पे मीडियम है मोबाइल रील्स, और यहाँ पे कंटेंट था वीडियो 1, यानी कि पहली मरतबा इंट्रोडक्शन किसने करवाया, वीडियो 2 ने, और सेकंड टाइम जो कन्वर्जन आया वो कहाँ से आया, वीडियो 1 से आया। तो जो क्रेडिट मिला होगा वो मिला होगा वीडियो 1 को, क्योंकि इसने ही कन्वर्जन लाया। पर वीडियो 1 अगर इंट्रोडक्शन नहीं करवाता, वीडियो 1 से पहली मरतबा वेबसाइट विजिट नहीं करते, तो डायरेक्टली फर्स्ट विजिट में मे बी ये जो पर्सन है वो डायरेक्टली ऑर्डर नहीं करते। तो वीडियो 1 एंड वीडियो 2 बोथ हैव प्लेड देयर पार्ट डिसेंटली, और किसी एक को हम सारा सेल एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, दोनों ने मेहनत की है। और आप ऐसा नहीं सोच सकते कि वीडियो 2 को बजट नहीं देना चाहिए, इससे कन्वर्जन नहीं आ रहे, वीडियो 2 से बढ़िया कन्वर्जन आ रहा है, सारा बजट इसी को दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है और इस तरीके से आपको देखना है। पर अगर डेटा होगा तो आप ये डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाओगे, पर डेटा ही नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा कि फर्स्ट सेशन फ्रॉम फेसबुक, सेकंड सेशन फ्रॉम फेसबुक, तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि स्पेसिफिकली कौन सा ऐड मेरे लिए बढ़िया काम कर रहा है और कौन सा ऐड मेरे लिए बढ़िया काम नहीं कर रहा, और यूज़र की जर्नी क्या होती है, कैसे कैसे फ़ोटो, कैसे कैसे वीडियोज़ पहले देखते हो और उसके बाद धीरे धीरे वो मेरे वेबसाइट पर कन्वर्सन आता है। तो आई होप कि जो UTM वाला टॉपिक हमने समझाने का ट्राई किया वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसके कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। अच्छा, UTM पैरामीटर एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने हमारे मेटा एड और गूगल एड्स का जो कोर्स है उसके अंदर हमने कवर किया है, और ये दोनों ही कोर्स के अंदर हमने डिटेल में मार्केटिंग के अदर जो एस्पेक्ट है अदर देन UTM पैरामीटर वो डिटेल में सब कुछ हमने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न फ्रॉम अस तो आप कनेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, कुछ लाइव क्लासेस भी एवरी डे हमारे होते हैं। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में आपके जो कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो और कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलता है जिसके अंदर आप आपके फेलो लर्नर्स के साथ जुड़ के आपकी लर्निंग्स और डाउट्स वगैरह शेयर कर सकते हो, और वहाँ से हम सब साथ में मिलकर एक दूसरे को सिखा सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में हम बेहतर हो सकते हैं। तो आई होप कि आज का जो अपना टॉपिक था वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।